नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आईटीआई आधारित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, क्वेश्चन के पैटर्न कैसे रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी प्रकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते रहते हैं। एसटीएबी का एग्जाम पेपर हुआ, आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। वो पैटर्न हमने आपको पहले ही करवा रखा था, यानी कि हमने जिस पैटर्न से आपको तैयारी करवाई एग्जाम में उसी पैटर्न के क्वेश्चन आए। आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप पहली बार आए हैं तो आपके लिए एक दो इम्पोर्टेंट जानकारी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए। यदि उतना भी टाइम नहीं है तो डीआरडीओ के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज को देख लीजिए, जिसमें हमने पूरे सिलेबस को एक साथ कवर करके आपकी प्रिपरेशन करवाई है। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आपके सामने ही वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको मिलेगी डीआरडीओ के लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें 63 मॉडल पेपर है। तो आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। नाम मात्र के शुल्क में आपको 63 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर डिटेल वहां चेक कर लीजिए। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला है, यदि ह्यूमन कूट भाषा में एनडीएम XH है तो बैंड की कूट भाषा क्या होगी। कूट भाषा का मतलब होता है कोडिंग डिकोडिंग, और ऐसा क्वेश्चन तो रीजनिंग में आता ही है। एमपीटीओ में यही पूछा कोडिंग डिकोडिंग का, एसटीबी के हर शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा, तो आपके भी आएगा। ऐसे दो क्वेश्चन तो मान कर चले कि आपसे जरूर पूछे जाएंगे कोडिंग और डिकोडिंग का। तो देखते हैं ह्यूमन को किस प्रकार से लिखा है। जैसे इसने लिखा है उसी प्रकार से हम बैंड को लिख देंगे। ये रहा आपका ह्यूमन और ये रहा आपके NDMXH। यदि आपको ये आंसर समझ आ गया तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मना ही नहीं है। एच को देखिए इसने लिखा है लास्ट में, है ना। यू के बाद क्या लिखा है इसने, वी और डब्ल्यू छोड़कर एक्स लिखा है ना। यू के बाद क्या आता है, आप कहेंगे वी और डब्ल्यू, इन दोनों को छोड़ दिया और उसके बाद एक्स लिखा है। एम का एम सेम लिखा है और ए के बाद बी और सी छोड़कर डी लिखा है। उल्टा लिख रहा है और एन सेम लिखा है। तो समझ गए ना, एक सेम लिखा है और एक के बाद दो छोड़कर लिखे हैं। चलिए यही पैटर्न हम करते हैं हमारी बेंड शब्द पर। ये रहा आपका बेंड शब्द। इसमें देखिए पीछे से लिखना शुरू करना है, तो डी तो सेम लिखेंगे, ये लो डी सेम लिख दिया। एन के बाद क्या आता है, ओ और पी, इनको छोड़ देंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे क्यू, है ना। सही कह रहा हूं क्या भाई। और उसके बाद देखिए ए है, ए के हम क्या करेंगे, ए सेम लिखेंगे और बी के बाद सी और डी छोड़कर ई लिखेंगे। एक तो ये तरीका है, यानी कि मैंने शुरुआत ही पीछे से कर दी। और एक तरीका है, यदि आप हुमन की तरह आगे से शुरुआत करते हैं तब भी बी है, बी को आप सेम लिखिए, है ना। बी को हमने क्या किया, सेम लिखा। उसके बाद देखिए ए आया है। ये तरीका क्यों नहीं फॉलो किया, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है। आपका DQAE राइट आंसर रहेगा। DQAE ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपने देख लिया होगा, एकदम सही है। और यदि गलती हो तो आप कमेंट में कर देना, मैं आपका कमेंट भी देख लूंगा। ABCD और ई 5 नदियां हैं, 5 नदियां हैं। ऐसा क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है। अभी पावर ग्रिड का मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का, PGCIL का, और आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। PGCIL के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सबसे बड़ा है, तो इसमें यानी बोलना छोटा का क्वेश्चन था और इसमें भी बोलनी छोटी का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें
मनुष्य के बारे में दे रखा था, यहाँ आपकी नदियों के बारे में। 5 नदियां हैं। ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी है। सी सबसे बड़ी है। यदि डी बी से कुछ छोटी है तो ए से कुछ बड़ी हो। तो बताइए सबसे छोटी नदी कौन सी है। क्वेश्चन पढ़ लिया, दिमाग चकरा गया, है ना। यही होता है रीजनिंग के क्वेश्चन में, आपके दिमाग चकरा जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको ये नहीं करना ए बड़ा है सी बड़ा, ये नहीं करना। मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो शुरू से बताता आया हूँ। देखिए आपको क्या दे रखा है, ए बी सी, ए बी की अपेक्षा छोटी है। तो छोटी कौन है, आप कहेंगे ए। बड़ी है उसे पहले लिखिए, ऊपर लिखिए। अब देखिए परंतु ई से बड़ी है, यानी कि ई से बड़ी है तो ई क्या हुआ, छोटा हुआ। ये इसकी ए की बात कर रहा है कि ये बी से तो छोटी है। ये देखो बी के नीचे आई है यानी कि बी से छोटी है, लेकिन ई से बड़ी है क्योंकि ई के ऊपर है। सी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है तो सी को सबसे ऊपर लिख देंगे। डी बी से कुछ बड़ी है, डी बी से कुछ छोटी और ए से बड़ी है, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन आएगी, तो आप कहेंगे डी। ये लो हमने डी दोनों के बीच में लगा दी। बताइए सबसे छोटी कौन है, तो आप कहेंगे ई नदी सबसे छोटी है क्योंकि सबसे नीचे आई है। यदि पूछते सबसे बड़ी कौन है तो बी सी सबसे बड़ी हो जाती। यदि आपसे पूछते सबसे बीच में कौन है तो डी सबसे बीच में है क्योंकि 2 ऊपर 2 नीचे, डी सबसे बीच में। तो इस प्रकार से आप इन तरीकों को फॉलो करके ऐसे बनाकर इजीली आंसर कर सकते हैं। मात्र आपके लगभग 20 से 30 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा वार होगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। आपको बस संख्या ध्यान में रखनी है 7। क्यों, क्योंकि 7 दिन में 1 सप्ताह होता है। और मान लीजिए 23वीं तारीख को रविवार दे रखा है ना, ये रविवार है, तो इससे 7 दिन पहले भी रविवार होगा, इससे 7 दिन पहले भी रविवार होगा, यानी कि 2 सप्ताह पहले पूछा है तो ये हमने 2 सप्ताह निकाल दिए, यानी कि 7-7 14 दिन पहले रविवार हुआ। अब उससे 4 दिन पहले, यानी कि अब रविवार में से आपको 4 दिन माइनस करने हैं। और मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूं एक, जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे कि इतनी तारीख को रविवार है या सोमवार है मंगलवार है, जो भी वार है उससे 3-4 सप्ताह पहले, यानी कि सप्ताह जितने भी दे रखे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उन सप्ताहों को छोड़ दीजिए क्योंकि वही वार आना होता है। मान लीजिए आपकी 23 तारीख को रविवार है तो इससे पिछले सप्ते भी रविवार था और इस पिछले सप्ते भी रविवार था, यानी कि आपको रविवार में से डायरेक्ट वो 4 दिन माइनस करने होते हैं, 4 डे करने हैं माइनस। तो रवि में से 1 दिन माइनस किया आपके शनिवार, 2 दिन आपने माइनस किए शुक्रवार, तीसरा दिन माइनस किया तो क्या आएगा गुरुवार, और एक और दिन माइनस किया तो आपकी क्या आएगा बुधवार। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 4 दिन रविवार में से माइनस करके हमने आंसर निकाल दिया है। या यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए रविवार में से 4 दिन माइनस किए तो एक किया तो शनिवार, फिर शुक्रवार, गुरुवार और ये बुधवार, इनके 4 दिन पहले कौन सा वार था, तो 4 दिन पहले बुधवार था। इजीली कर सकते हैं ना। यहाँ आप कुछ मंगलवार की तरफ जाएंगे लेकिन 4 दिन पहले पूछा है तो आप ये वाला आंसर राइट रहेगा। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन है। यदि 2 6 4 यानी कि 264 स्टार 2 बराबर 6 है, 870 गुणे 3 या स्टार 3 बराबर 11 है, 735 स्टार 5 कितना होगा। तो हम डायरेक्ट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संख्याएं देखिए, संख्याएं क्या कह रही है, 2 6 और 4 स्टार की जगह आप जोड़ बाकी गुणा बाकी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लाना है 6। मान लीजिए मैं इसे 2 से गुणा करता हूँ तो संख्या बहुत बड़ी चली जाएगी और हमें लाना है 6, इनकी गुणा नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं स्टार की जगह भाग देता हूँ तो भाग से क्या होगा, 1 3 और 2 होगा। अब 1 3 2 को आपस में जोड़िए, 1 + 3 + 2, तो आप कहेंगे ये तो हमारे 6 हो रही है, यानी कि ये तरीका ठीक रहेगा। लेकिन ठीक नहीं रहेगा जब तक आगे वाले पर यही कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो जाता। यदि यही आगे वाले पर कॉन्सेप्ट लागू है तब ठीक रहेगा। अब देखिए क्या है, 870 भाग करते हैं 3 से तो आप क्या आएगा 2 9 और 0 का 0 छोड़ देते हैं 0 को, 2 और 9 क्या होगा, 2 और 9 आपके 0 को तीनों को जोड़ते हैं तो 11 होगा, यानी कि सही वाला कॉन्सेप्ट हमारा यही है। ये तरीका चलिए आगे उसी पर करके हम अपना आंसर भी ले आते हैं। मैं आपको बारीकी से डिटेल से समझाता हूँ ताकि आप सारी समझ जाए।
735 है, भाग करना है 5 से। क्यों? क्योंकि हमने इन सब में भाग किया है, इसमें भी करेंगे। अब देखिए आपकी एक बार जाएगा, ऊपर लिख दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ, एक बार जाएगा, उसके बाद आपकी 4 बार जाएगा 20, उसके बाद आपकी 7 बार जाएगा, है ना। आप भाग कर दीजिए, हो सकता है मेरी यहाँ कुछ गलती हो, लेकिन आंसर इसी प्रकार से आएगा। पैटर्न आपको पता चल गया होगा। 7 4 11 और 1 12, दोनों को ऐड करते हैं 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेन डायरेक्ट डायग्राम का क्वेश्चन है और एग्जाम में हर बार आता है, आपके भी आएगा। एक नहीं 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे, तो संभल के जाए, इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए क्या होगा। तो पहला है प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार। यदि वेन डायरेक्ट का क्वेश्चन आता है तो आपको इन तीनों वर्डों को, चारों वर्डों को ध्यान से देखना होता है। प्रबंधक कौन होता है? जो काम को मैनेज करता है। मजदूर संघ और कामगार, एक मजदूरों का संघ होता है और वही कामगार होते हैं। यानी कि कोई आदमी है, किसानों का संघ है, यानी कि वो किसान है तभी तो उन्होंने संघ बनाया। इसी प्रकार से काम करने वाले जो कारीगर है उनका संघ है, उन्हें उन्होंने मजदूर संघ कहा है। तो हम कह सकते हैं मजदूरों का संघ है और इसके अंतर्गत आएंगे काम करने वाले। यानी कि एक किसानों ने मान लीजिए एक संघ बनाया है, तो उसके अंदर कौन आएगा? किसान ही आएंगे, मुकेश अंबानी तो आना नहीं है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आपके मजदूरों का एक संघ है और उसके अंदर मजदूर है। कामगार को आप मजदूर समझ सकते हैं, जो काम करते हैं, तो उनके अंदर आएंगे। लेकिन प्रबंधक होता है ये न तो मजदूर संघ में होता है और न ही कामगार में होता है, ये अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर रहेगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। मान लेते हैं तीनों इंटरकनेक्टेड होते तो वो वाला होता, लेकिन यहाँ इंटरकनेक्टेड नहीं है। मजदूर और कामगार तो एक है, लेकिन प्रबंधक आपका कचरा अलग है, इनकी अलग है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, या फिर इससे कोई वास्ता नहीं है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि पी क्यू के दक्षिण में, ये क्वेश्चन आपके जरूर आएगा, और जब भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम छपा हुआ मिले आपको ये बना लेना है। ऊपर लिखना है उत्तर, नीचे लिखना है आपके दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये आपको लिख लेना है। अब देखिए क्या है, पी क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो यहाँ न दक्षिण दे रखा है न पश्चिम, दोनों के बीच वाली दक्षिण और पश्चिम, ये मान लीजिए आपका बिंदु है पी। ये मान लिया हमने क्या है, बिंदु पी। अब बिंदु पी का क्या कह रहा है, ये बिंदु पी क्यू के 35, यानी कि यहाँ आपका पी नहीं क्यू है, पी की दिशा इसने यहाँ दर्शा रखी है 35 मीटर, ये आपकी 35 मीटर है। आर क्यू के, ये क्यों रहा, इससे आर क्या है, दक्षिण पूर्व में, ये रही दक्षिण ये रही पूर्व, दोनों के बीच वाली में है, यहाँ है, और 55 मीटर इसने दे रखी है। अब ये पूछ रहा है कि आर पी से किस दिशा में है, ये रहा आपका आर पी से इस दिशा में है, तो आपको बताना है किस दिशा में। तो मान लीजिए आप यहाँ एक और बना लीजिए इस प्रकार से, ये आपका उत्तर यहाँ बनेगा, यहाँ दक्षिण बनेगा, तो ये इसके दक्षिण दिशा में है, इजीली आप कर सकते हैं, है ना। आर पी की किस दिशा में है, तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा में है, क्योंकि हर बिंदु पर ये दिशा बनती है। अब मैं यहाँ आपसे पूछूं तो यहाँ भी आपको दिशा बना लेनी है, ऊपर उत्तर दक्षिण, यहाँ भी दक्षिण, ये आपको समझना है। यदि यहाँ कुछ उत्तर होता है ना, तो फिर ये आपके चेंज हो जाएंगे, दक्षिण यहाँ आ जाएगा। समझ गई ना, आप कर सकते हैं इजीली। उत्तर दक्षिण, यहाँ पी से पूछा है, तो पी का मुंह मान लीजिए इधर है, तो आपकी इधर दक्षिण दिशा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओड नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। दिए गई संख्या में से ओड नंबर विषम संख्या चुनिए। कुछ कहेंगे सम विषम का, तो ये आपकी सम है, ये सम है, ये विषम है, ये विषम है, यानी कि वो तरीका आपका फेल हो गया। यदि एक सम होती एक विषम होती तो आप कर सकते थे। दूसरा तरीका हम देखते हैं, 3 के पाड़े में कौन सी आती है, तो ये 3 के पाड़े में आती है, 54 आती है क्या, तो हाँ आप कहेंगे 1 8, हाँ आती है। और ये आपकी 3 से कट जाएगी 15 बार में, लेकिन ये 55 3 से नहीं कटेगी, तो ये वाला आपका आंसर हो सकता है। और तरीके बताता हूँ आपको इसे करने के। 9 के पाड़े से चेक कर लीजिए, 9 के पाड़े में आती है, 9 में आती है, 9 में आती है, ये 9 में नहीं आती, ये आंसर हो जाएगा। और तरीके बताता हूँ आपको किस प्रकार से कर सकते हैं। ऐड कर लीजिए, 8 और 1 9 होते हैं, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 5 और 4 9 होते हैं, लेकिन 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो ये आपके ओड नंबर है। तीनों तरीकों से किया, आंसर एक ही आया है।
कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे और कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा कि हर आदमी को, हर बच्चे को समझ आएगा, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट या फिर कमज़ोर क्यों ना हो। आप अपना आंसर कर दीजिए। यदि आपको आंसर आता है तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर, यानी कि दोनों को मिलाकर टोटल कितने हैं? 1200 लोग हैं। व्यक्तियों का एक समूह है, रेल यात्रा कर रहा है। चलो छोड़ो उसे। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, 15 सैनिकों के लिए कितने कप्तान है? एक कप्तान है। तो उस समूह के कप्तानों की संख्या ज्ञात कीजिए। कर लेंगे। टोटल कितने हैं आपके? 1200 है, और 1200 ये x प्लस वाई है, यानी कि कप्तान और इसको मिलाकर है। यदि हम कहते हैं कि 15 सैनिक पर आपके एक कप्तान है, तो ये आपको इस प्रकार से कहना चाहता है। मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं ताकि मैं पूरी स्क्रीन घेर सकूं या यूज कर सकूं। देखिए आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 15 यदि सैनिक है तो एक आपका है कप्तान। 15 सैनिक पर एक कप्तान है। ये आपके सैनिकों का अनुपात है, पहले वाला, और दूसरे वाला जो आपका है वो है आपके कप्तान का। यानी कि टोटल आपके 16 रेशियो हैं। तो आपको करना है 1200 कुल बटे टोटल रेशियो। अब यदि आपको कप्तान का पूछे तो कप्तान के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सैनिक का पूछे तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हमें कप्तान का पूछा है, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 16 कहाँ आया? तो 15 और 1 जोड़कर मैंने टोटल रेशियो को लिखा है। कप्तान की निकालनी है, एक वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करनी है, कर दीजिए। तो कर दीजिए आप अपनी कैलकुलेशन, जो भी आपका तरीका है। ये लो 75 आपके हो गया है ना। इजीली 2 से 4 से आपको जहां से इजी लगे उससे काटापीटी कर लीजिए। आपके आंसर आएगा 75, 75। कैलकुलेशन का सबका अलग अलग तरीका होता है, तो इस पर मैं आपको ध्यान नहीं दूंगा, आप अपने तरीके से कर लीजिए। यदि यहाँ आपको सैनिकों की संख्या पूछे तो अब आपको 1200 में से 75 माइनस कर देना है, तो 1125 आएगा। या आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। ये आपकी सैनिक है और ये आपकी कप्तान है ना। और ये कट जाएगा आपके 15:1 के रूप में, तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अपना अपना आंसर कर दीजिए, और पहले वाले में जिसने भी सही आंसर किया है वो भी अपना कमेंट करे कि हाँ मेरा सही था। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब बराबर आपके हैं 3025। सबका क्यूब किया है 1 से लेकर 10 तक, और उनको ऐड करके 3025 लिखा है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है? 2 का, 4 का, 6 का, इससे लेकर 20 तक, यानी कि 2 के टेबल का आपको क्यूब करना है अलग अलग, और फिर उनको ऐड करके बताना है कैसे करना है। तो देखिए आपको पहली कंडीशन दे रखी है ना, इस कंडीशन को किसी हालत में आपको यूज कर लेना चाहिए, जिससे आपका काम इजी हो जाए। तो यदि हम ऐसे करते हैं, 2 का क्यूब मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या होगा? 1 का क्यूब, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा 1 का क्यूब। उसके बाद 4 कॉमन ले लिया, यानी कि 4 है, 2 कॉमन ले लिया तो आपके रहेगा 2 का क्यूब। इस प्रकार से 2 का क्यूब यदि कॉमन लेते हैं तो अंदर आपके पहले वाली कंडीशन सेट हो जाएगी। कैसे? 6 में से 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा आपके 3 का क्यूब। इसी प्रकार से डॉट 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 आपको करना है और 10 का क्यूब लास्ट में लिख देना है। समझ गए ना? 2 का क्यूब होता है आपकी 8, सबको याद है, स्क्वायर एंड क्यूब। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इन सभी की वैल्यू आपको पहली वाली कंडीशन में 3025 दे रखी है। अपनी अपनी कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट कर दीजिए। तो होगी आपकी कैलकुलेशन। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। 24,200 आपकी मल्टीप्लाई या फिर सही आंसर रहने वाला है। यहाँ तक का तरीका एकदम सही है। उसके बाद यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप अपनी तरफ से सुधार लीजिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ये क्वेश्चन भी आपका सही हुआ है तो कमेंट कर दीजिए, और गलत हुआ है तो बताइए कहाँ आपको गलती हुई।
नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है 3.0 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.003। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसके दो तरीके हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपको एक ही तरीका यूज करना है, नहीं तो आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं, देख लीजिए। पहले तो आपको देखना है ये वाला जो संख्या है ना, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब किसी संख्या के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद जीरो हो तो उस जीरो को हम छोड़ देते हैं, यानी कि आपको डायरेक्ट 3 दे रखा है और उसके बाद 0.3 0.03 और मल्टीप्लाई आपको यहाँ बता देता हूँ मैं, ये वाली संख्या 0.003 है ना। अब देखिए जब पॉइंट उड़ेगा तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने नीचे जीरो लग जाते हैं, यानी कि 3 जीरो। यहाँ आपकी जीरो लगेगा नहीं। यहाँ देखिए पॉइंट उड़ा नीचे 10, यहाँ पॉइंट उड़ा नीचे आपके 100 है ना। तो नीचे देखिए कितने जीरो है, आप कहेंगे टोटल नीचे 6 जीरो है, तो आपकी हो गई 10 की पावर 6। नीचे जब 6 हो गई तो ऊपर जाएगी तो माइनस की 6, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 81 इंटू 10 की पावर -6। 81 कैसे आया, तो 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से 9, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 27 और फिर आपको करना है 81, है ना। हो गया आपका, तो 81 इंटू 10 की पावर -6 आपका राइट आंसर है। दूसरा तरीका चलिए मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन चेंज कर दे, तो आपको कैसे करना है वो वाला सुन लीजिए। आपको मल्टीप्लाई करनी है, 81 तो आएगा आपके ऊपर, वहाँ तक कॉमन है तो आपको लिख देना है 81। उसके बाद जब आपकी नीचे 10 की पावर -6 था, तो इसका मतलब है आपके पॉइंट लगेगा ऊपर 6 संख्याओं पहले, 2 तो आपको दे रखी है, 4 संख्याएं आपको आगे ऐड कर देनी है। पॉइंट ये लो, 2 2 4 और 6, यानी कि 6 संख्याएं पहले आपके पॉइंट हो गया। तो ऐसा ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबका सही हुआ था। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m और n का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे ना। देखिए कैसे करना है, बराबर दे रखा है तो आपको बराबर करना है। क्या दे रखा है इसमें, n के 10%, m का 10%, 10/100 परसेंट होता है, बट्टे 100 बराबर n का 20%, n का ये लो 20%, दोनों में आपकी नीचे 100 है, कट कर दीजिए। हो गया, 0 से 0 आप कट कर दीजिए, तो आपके क्या होगा, m इंटू 1 इज इक्वल टू, जैसा किसने दे रखा है, बराबर है n इंटू 2 के बराबर। अब आपको अनुपात क्या ज्ञात करना है, m और n का, तो अनुपात का मतलब होता है बट्टे, m अनुपात n, यानी कि ये m है, ये आ गया नीचे, ये चला जाएगा इसके नीचे, है ना, 2/1। अब इसे अनुपात में लिख लीजिए, m पहले लिखा है तो हम भी पहले m लिखेंगे, उसके बाद n लिखेंगे, और m वाला ऊपर 2 है तो m के लिए 2 लिखेंगे और n के लिए 1 लिखेंगे। ये वाला रेशियो सही होगा। अब कुछ कमेंट करेंगे ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये जब सही होता जब n पहले लिखा होता, इसमें n आपके बाद में लिखा हुआ है, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ है। क्वेश्चन इजी था, लेकिन 2 ऑप्शन एक जैसे थे तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये आपको क्वेश्चन मार्क की जगह सही निकालना है, कौन सी संख्या आएगी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने लिया है, और इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी लेवल का क्वेश्चन सभी कर देंगे। 2 का दुगना होकर 1 ऐड किया है, 5 का दुगना होकर 2 ऐड किया है, 12 का दुगना होकर 3 ऐड किया है ना, यानी कि ऐड हो रहा है, हो तो रहा है दुगना, और उसमें आपके 1 2 3 ऐड हो रहा है। अगले में 27 का दुगना होगा तो आप कहेंगे 54 हो जाएगा, 27 का दुगना 54, और अब ऐड होना चाहिए 4, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, 58। इसमें ऑप्शन दिए नहीं है तो आप कर सकते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या, जिससे किसी को समझ नहीं आया है तो वो भी समझ सके। देखिए क्या कह रहा है इसमें, 2 से 5 बना है तो क्या हुआ है, 2 का दुगना किया है और उसमें 1 ऐड किया है तो 5 बना है। अब 5 में भी यही किया है, 5 का दुगना करके इसने 2 ऐड किया है तब आपके 12 बना है।
12 में 3 ऐड हुआ है तो अब आपको आगे 4 ऐड करना है, यानी कि 27 का दुगना तो करना है और उसके बाद आपको 4 ऐड करना है, यानी कि 58 आएगा। यहाँ तक आप मिला सकते हैं 54 और 4 58। ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नहीं दिए हैं लेकिन आप कर सकते हैं। ये देखिए एक और रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि एक ही एग्जाम में ये इतने सारे क्वेश्चन आए थे। अब जो मैं करवा रहा हूँ रीजनिंग वाले, पहला क्वेश्चन करवा दिया, अब दूसरा क्वेश्चन है। ये एक ही एग्जाम में पूछे गए हैं और ऑप्शन पता नहीं है, इसलिए मैं आपको केवल क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 1, 9, 25, 50 और 81। इसमें ऐसा पूछा गया था कि इसमें से गलत कौन सी है, वो आपको सीरीज का अक्षर चूज करना है जो गलत दे रखा है। तो देखिए 1 से हुआ है 9, तो ध्यान से यदि देखते हैं तो ये एक स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे। एक का मान लेते हैं स्क्वायर है, ये आपके 3 का स्क्वायर है, ये आपके 5 का स्क्वायर है और ये हम मानते हैं 7 का स्क्वायर है और ये आपके 9 का स्क्वायर है ना। तो ये विषम संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर दे रखा है। विषम संख्याओं का स्क्वायर दे रखा है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये 50 नहीं है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन यहाँ 50 दे रखा है, यानी कि ये 50 है ना। ये सीरीज का गलत अक्षर है, यहाँ 49 आना चाहिए था। इजीली कर लिया होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारी नॉन टेक की क्वेश्चंस की ई बुक जरूर डाउनलोड कर लीजिए। 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्ट वहां से ले सकते हैं। आईटीआई आधारित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नॉन टेक की की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट पर विजिट करें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किए हैं, एक प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, 3 परिणामों का औसत 46 है, पहले 2 का औसत 25 है, तो तीसरा ज्ञात कीजिए। सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन है। औसत का आप सभी को पता है कि संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्याओं का योग मान लेते हैं। 3 परिणाम दे रखे, एक्स वाई जेड मान लेते हैं और संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 3 बराबर आपके औसत आया 46। चलिए हम इनका योग ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, योग आ जाएगा, यानी कि हम कर लेते हैं 46 मल्टीप्लाई 3। यहाँ तक ठीक है ना। ओके, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर चलिए 18 और आपके 12 13 138। ये आपको वैल्यू आ गई है एक्स वाई जेड बराबर 138। अब देखिए क्या दे रखा है, पहले 2 का यानी कि एक्स और वाई का औसत 25 है, तो एक्स प्लस वाई संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 2 बराबर औसत दे रखा है आपकी 25। इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी इधर हो जाएगा आपकी 50। एक्स और वाई का योग 50 है, तो आपको तीसरा परिणाम यानी कि जेड ज्ञात करना है। तो एक्स और वाई की जगह इस समीकरण में लिख दीजिए 50 प्लस जेड बराबर 138 और 50 इधर लेकर आप घटा दीजिए, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट कर दीजिए। ये लिख दीजिए मैंने आपका कमेंट कर दिया है, 88 इसका राइट आंसर रहने वाला है। आई होप आप सभी ने किया होगा, अलग पेन से लिख देता हूँ, ये वाला आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को, और इसका आपको कमेंट करना है। सबसे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे इसमें गलत करने वाले हैं, इसलिए मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करवाऊंगा। आप इसका कमेंट कीजिए आपको कौन सा आंसर लगता है। जिस प्रकार से हरियाणा चंडीगढ़ से रिलेटेड है, पंजाब किससे रिलेटेड होगा आपको बताना है। ये कमेंट आप कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, और जिसका भी कमेंट आंसर सही आएगा उसका मैं कमेंट पिन करने वाला हूं, तो आप कमेंट जरूर करें। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि x की पावर दे रखी है, 8 की पावर दे रखी है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 46, तो 3 की स्क्वायर x प्लस 1 का मान क्या होगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले तो मैं आपको ये वाला बताता हूँ, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना तो आपको करना है आधार सेम कर लेना है। तो आधार इधर 8 है, हमें उधर भी 8 करना है, तो उसके लिए लिख देते हैं ये बराबर। तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए आधार आपकी सेम हो गई है ना, तो ऊपर वाला भी सेम होगा। ऊपर वाला सेम कैसे होगा, x प्लस 2 बराबर होगा इसके बराबर।
अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर जाकर घट जाएगा, यानी कि x बराबर आपकी आएगा 0। तो इसका मतलब इस x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ हम लिख देंगे x की वैल्यू। समझ गए ना? यहाँ तक तो अब आपको समझ आ गया, तो नेक्स्ट आप अपने आप कर लेंगे ना। ये देखिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। 3 की स्क्वायर और उसके बाद आपको दे रखा है x प्लस 1 बराबर आपको करना है। तो x की जगह आपको 0 रखना है, जैसा कि हमने निकाला है। तो ये लो 0, 0 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 1, और 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपकी क्या रहेगा 2, यानी कि 3 की स्क्वायर करनी है, जो नो आंसर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक समझ गए ना? तो आप कर लेंगे। x की जगह 0 रखकर आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर सही होगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ्स के। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी करें, जिससे अच्छा रिस्पांस मिलता है। और हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब पर रेगुलर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आज ही ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज। इसमें आपको 63 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं, जो आपकी तैयारी को और बेहतरीन कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।